ईएलएसएस और यूलिप इन दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और जब बात हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो ये दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ईएलएसएस का पूरा नाम ही इसकी कहानी बता देता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब ये एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो सीधे सीधे इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ी है। और हाँ, ये एक म्यूचुअल फंड है। नियम ये कहता है कि इसका कम से कम 65% पैसा तो शेयरों में लगाना ही पड़ेगा। अब एक नंबर है जो परीक्षा के लिए सबसे सबसे जरूरी है और वो नंबर है 3। जी हाँ, ईएलएसएस का जो लॉक इन पीरियड है वो होता है सिर्फ 3 साल का। जितने भी टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस है ना, उनमें ये सबसे कम है और बस इसी पर सवाल बनता है। तो चलिए ईएलएसएस को लेकर 4 बातें फटाफट से दिमाग में बिठा लेते हैं। पहली, ये एक म्यूचुअल फंड है। दूसरी, क्योंकि पैसा शेयर बाजार में लगता है तो जोखिम ज्यादा है। तीसरी, जहां जोखिम ज्यादा वहां रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। और चौथी, ये सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करता है। अच्छा, तो ईएलएसएस का फंडा तो अब एकदम क्लियर है। अब आते हैं यूलिप पर। चलिए देखते हैं कि ये क्या बला है और ईएलएसएस से कितनी अलग है। तो यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसे ना एक 2-in-1 कॉम्बो की तरह समझिए। मतलब इसमें निवेश भी है और साथ में इंश्योरेंस भी। आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा भी मिलता है और लाइफ कवर की सुरक्षा भी। और यहीं पर आता है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। याद है ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड 3 साल, लेकिन यूलिप का लॉक इन पीरियड है पूरे 5 साल। इस अंतर को जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। यूलिप के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसा हमने कहा, ये बीमा और निवेश का एक मिक्सचर है। इसमें ये चुनने की आजादी होती है कि पैसा इक्विटी में लगाना है या डेट में। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं, जैसे पॉलिसी चलाने का खर्च और मोर्टेलिटी चार्ज। और अच्छी बात यह है कि ईएलएसएस की तरह इसमें भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट मिलती है। तो चलिए अब